तो दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइज यहाँ पर आज एक अनबॉक्सिंग है हमारे चैनल पे और ये है एक वायर्ड ईयरफोन की। अब यहाँ पर अगर आपका बजट है 500 रुपये तो उस बजट में आप कौन सा ईयरफोन ले सकते हो, यहाँ पर मैं आपको एक अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ और आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सजेशन मैं आप सभी के सामने यहाँ पर रख दूंगा कि आप इसे ले सकते हो। तो ये ईयरफोन मैं आपको क्यों सजेस्ट कर सकता हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास एक ये ईयरफोन है, ये Realme Buds आई थिंक वायर 2 है। अब देखो यहाँ पर ये सब कुछ टूट चुका है। कल तक ये फंक्शनल थी, कल तक ये चल रही थी और ये मैंने खरीदी थी। यहाँ पर अगर मैं आपको फ्लिपकार्ट पे दिखाऊँ तो ग्रीन कलर में ये मैंने खरीदी थी नवंबर 2020। तो 2021 और 2022 2 साल ये ऑलमोस्ट चल चुकी है। तो अगर आप एक लॉन्ग मतलब एक अच्छी तरीके से जो अच्छे टाइम तक चले बिना किसी दिक्कत के, तो ऐसी ईयरफोन लेने की सोच रहे हो 500-600 के बजट में, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पर इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक ही हाथ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से एक बार इसके टेप को कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। हाँ, हालांकि ये भी Realme ब्रांड की ही है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये Realme की ही ब्रांड की है, तो आपको एक आइडिया लग जाए। ये इसका बिल है और यहाँ पर अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर ये इसका प्राइसिंग है 539। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो 500 से लेकर 600 रुपये के बीच में आपको ये ईजिली मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये है मेन, मैं आपको एक बार ये बॉक्स निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये है वो बॉक्स Realme Buds 2 Neo। अब यहाँ पर देखो Neo लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये इस वाली से कम है किसी भी हालत में। ये डेफिनेटली उसके बराबर ही है, इवन उससे ज़्यादा ही अच्छी है। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स देख लो। एक तो है HD माइक्रोफोन, उसके बाद 90 डिग्री एंगल ऑडियो जैक और उसके बाद टैंगल फ्री डिज़ाइन, ये इसकी हाईलाइट है। तो यहाँ पर अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पर देखो 11.2 mm के डायनेमिक ड्राइवर हैं जो Realme Buds वायरलेस के अंदर आते थे। एक्सेलेंट बेस परफॉर्मेंस है और फैशनेबल डिज़ाइन है। अब यहाँ पर देखो मैं लेने को तो फिर मैं यही नॉर्मल जो Realme Buds 2 थी यही ले सकता था लेने को तो, बट यहाँ पर मैंने Buds Neo क्यों खरीदी उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ और डिटेल देख लेते हैं। तो ये इसकी इंपोर्ट डिटेल्स और प्राइसिंग, तो ये सब यहाँ पर है, MRP है। और Realme के कुछ डिवाइसेस में से एक है जो हमेशा अपने जो प्राइस में आए हैं ये उसी में ही बिकते हैं, मतलब इन पे ऑफर या डिस्काउंट बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर मैं इसे निकाल देता हूँ और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में और क्या क्या मिलता है देखने के लिए। ये देखो ये खाली है। तो अब यहाँ पर देखो ये है मेन, और इसका मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये खरीदने का क्या रीज़न था। ये है मेरे पास Realme Buds Wireless Pro, ये 4000 वाले हैं जो 4000 में Realme ने लॉन्च किए थे, प्रीमियम जो नेकबैंड है। इसके आप यहाँ पर ईयरबड्स देखो, देख रहे हो आप, शेप देखो जरा एक बार इसकी, आप ये देखना, ये देखो आप एक बार इसकी शेप देखो। अब मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगी आपको, उसके बाद यहाँ पर ये वायर मिलेगी और इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि टैंगल फ्री डिज़ाइन है, तो यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ और देखो अब यहाँ पर निकालते हैं तो ये मतलब ईजिली ये निकल जाती है, उलझती नहीं है जल्दी से ये, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसका मेन रीज़न है इसका ये मटेरियल, इसकी जो ये वायर का मटेरियल है ये वाला, इस मटेरियल की वजह से टैंगल फ्री है। हालांकि ये वो ब्रेडेड नहीं है जैसे ये वाली थी। अब देखो ये वाली देखो ये ब्रेडेड है जो Realme Buds 2 थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ आप इसे यूज़ कर सकते थे, जबकि ये वाली जो है ये ब्रेडेड नहीं है। इसकी जो वायर है वो रबड़ की तरह ही है, लेकिन इसका जो जैक है वो यहाँ पर L शेप में दे दिया है, जबकि ये वाला जो है वो स्ट्रेट था। तो अगर आप गेमिंग करते हो और फ़ोन जेब में रखते हो तो ये वाला जो L शेप जैक है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके अंदर वायर ऑर्गेनाइज़र भी नहीं है जो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, ये वाला ये चीज़। ये अगर होता तो भाई बहुत अच्छी बात होती, लेकिन वही बात है कि ये नियो है तो इसके अंदर कुछ पॉइंट कम ही हमें देखने को मिलेंगे। और भाई वो वाली तो मतलब लॉन्च होने के 2 साल बाद तक 600 रुपये की ही बिक रही है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो। यहाँ पर ये हैं इसके ईयर टिप्स, ये देखो ये वाले, और इनकी शेप देखो बिल्कुल सेम टू सेम यही वाली है। अगर मैं आपको और रिजेम्बलेंस के लिए दिखाऊं तो ये है मेरे पास डीजो, ये देखो ये डीजो वायरलेस पावर करके शायद कुछ है नेकबैंड। तो इसकी ये देखो, इसका ये डिज़ाइन देखो और एक बार हम इसका ये वाला डिज़ाइन देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देखना बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन है। तो यहाँ पर डिज़ाइन भी सेम है और कान में पहनने पर भी अच्छा लगता है। और गाइज यहाँ पर अगर हम इसके साउंड की बात करें, साउंड आउटपुट की, कि भाई ये किस प्रकार का साउंड दे रहा है, तो भाई साउंड आउटपुट के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है। अभी मैं जस्ट सुन के ही हटाऊँ तो अब देखो, मैं यहाँ पर Realme Buds Wireless Pro भी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर Dizzo भी है और Realme Buds Wireless 2 भी था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको एक साउंड कंपैरिजन तो बता ही सकता हूँ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर साउंड काफ़ी अच्छा है इनका, जो मेरे को लगता है कि हाँ अगर हम प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया साउंड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपका बजट 500 रुपये से नीचे है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। एक लॉन्ग लास्टिंग और एक यहाँ पर बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ एक जो वायर्ड ईयरफोन अगर आपको चाहिए, स्पेशली फॉर गेमिंग या नॉर्मल कैजुअल म्यूजिक सुनने के लिए, तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही बटन देखने को मिलेगा, प्ले एंड पॉज, और यहाँ पर कोई बटन नहीं है। जैसे इसके अंदर हमें वायरलेस 2 के अंदर हमें यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन भी मिल जाता था। वही बात है कि अगर आपको ये वाला चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 600 रुपये की स्टिल बिक रही है। तो बस वही है, अगर आपका 500 रुपये से नीचे बजट है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो।